Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School गोधा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, वन वेरिएबल वाली कौन सी होती हैं। यदि आप उनको सोल्व करते हैं तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस आते हैं, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, एक बात। सेकेंड थिंग क्या है, उससे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स जहाँ हमें इक्वेशन बनी हुई थी जिनमें एक ही वेरिएबल था और एक ही साइड में वेरिएबल था, वो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सोल्व की थी। ठीक है, बहुत सिंपल था, जिसमें हम क्या करते थे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड में रखते थे, कॉन्स्टेंट्स को ट्रांसफ़र कर देते थे और फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स को ट्रांसफ़र करते टाइम पे प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता था और फाइनल हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। दूसरा, आपका आंसर राइट था या रॉन्ग था, इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा सा एडवांस में पढ़ते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये जो लीनियर इक्वेशन का बेसिक फंड है, इसको हम यूज़ कैसे करें, है ना। या फिर आप इनको कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको वर्ड्स में मिलेंगे, उनको आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से, खाली रीडिंग नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए क्या कह रहा है। ठीक है, और किसी वेरिएबल को आपको एज्यूम करके उसके बाद में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप लोग कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं 2-4-5 क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड करवाता हूँ, धीरे धीरे आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, तो सीधा मैं एक्सरसाइज पे स्विच कर रहा हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, subtract half from a number and multiply the result by half, and multiply the result by half, you get 1/8. What's that number? क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है, अच्छे से पढ़िए क्या पूछ रहा है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर में से आप 1/2 माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। जो कुछ आपके पास रिजल्ट आता है, कब, उस नंबर में से 1/2 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, 1/8। देन यू गेट 1/8। देन व्हाट्स दैट नंबर, वो नंबर को है। ठीक है, सो देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को ये लिख दूं कि इफ आई सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इसकी जगह पे मैं x लिख दूं, तो यहां तक क्या आया मेरे पास, इफ आई सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x, तो यहां तक का सॉल्यूशन क्या आया, x - 1/2। ये रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, तो रिजल्ट क्या था, x - 1/2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 से, देन यू गेट 1/8। तो मेरे पास 1/8 आता है। बन गई इक्वेशन।
क्वेश्चन को आपको समझना कैसे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप किसी नंबर में से 1/2 को माइनस करते हो और वो रिजल्ट जो आता है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1/8 आएगा। तो बताओ वो नंबर कौन सा है, वो नंबर क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर है सबको? तो इस केस में हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या है। इस केस में मुझे पता नहीं है कि नंबर क्या है। जब नहीं पता होता है तो आप एज्यूम करेंगे एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है कि मेरे पास वो नंबर एक्स है, तो सॉल्यूशन में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेट एक्स बी द नंबर। मैं वो नंबर एक्स मान लेता हूं। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस x के साथ मुझे करना क्या है? इस x में से मुझे 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में दिया है, सो एज पर द क्वेश्चन x माइनस 1/2। ठीक है, ऐसा मुझे करना है। ऐसा करने पे रिजल्ट आया मेरे पास x माइनस 1/2। इस रिजल्ट के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। सो x माइनस 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2, देन वी गेट 1/8। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई, आप इसको सोल्व कर लीजिए। सो क्या आएगा? x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई है, आगे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। सो 1/8 इंटू उल्टा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, सो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। सो यहाँ से क्या है आपके पास? x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है यहाँ तक? हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। सो वेरिएबल को इधर रखिए, इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में हमने किया ही था। यहाँ तक ही अलग है, ये जो पार्ट था यहाँ तक ही अलग है, उसके बाद में तो सेम वही आ गया जो हमने पहले किया था। सो x विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/4, और इस हाफ को आप आगे ले जाएंगे, सो 1/2 साइन चेंज हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू व्हाट? एलसीएम लेना होगा 4, 1 प्लस 2 से 2 टाइम्स, सो 2 1 जा 2। सो x इज इक्वल टू 3/4। हमें क्या फाइंड करना था? x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने उस नंबर को x ही एज्यूम किया था। सो x की वैल्यू आ गई मेरे 3/4। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एग्जाम के लिए तो आपका इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन में मैंने आपको ये कहा था, इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एग्जाम में यदि आपको वेरिफिकेशन पूछा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा जाता है तब भी आप अपने आंसर को चेक करने के लिए कि वो राइट है कि रॉन्ग है, आप रफ में उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है ना? तो क्या आएगा? वेरिफिकेशन क्या होगा इसका? हमने वो नंबर x एज्यूम किया था, x की जगह पे मेरे पास क्या आया? 3/4। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? इफ आई सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 3/4 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, देन व्हाट शुड आई गेट? आई शुड गेट 1/8। तो जब नंबर आपके पास आ गया है उसमें से आप हाफ माइनस कीजिए, जो रिजल्ट आए उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 1/8 आ जाना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। सो हम क्या करेंगे? वो नंबर मेरे पास 3/4 आया, इसमें से मैं 1/2 माइनस करूंगा और जो रिजल्ट आ गया इस रिजल्ट को 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? तो क्या रहेगा? देखिए 3/4 माइनस 1/2, तो इसको सोल्व करने पे आपके पास आएगा 1/4। आएगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। एलसीएम 4 आया, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फाइनल आंसर आया 1/8।
सो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/8. इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है. वो नंबर 3/4 था जिसमें से मैं पहले 1/2 माइनस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1/4, और इस रिजल्ट को 1/4 को मैं यदि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 1/8 आएगा, और वही आना चाहिए. हो गया? क्लियर है सबको? सो गाइस, अब जो प्रॉब्लम्स आप सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की, वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी. इनमें आपको सीधे सीधे ये कहीं नहीं मिलेगा कि आपको किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है या किसको किसके साथ ऐड करना है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा. लेकिन इक्वेशन यदि आपने बना ली इक्वेशन को समझ के अच्छे से, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 meters. Its length is 2 meters more than twice its breadth. What are the length and breadth of that pool? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 meters. आपको एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया है, उसका पेरीमीटर जो है वो 154 मीटर्स दिया है. सो सबसे पहले मैं ये सब लिख लेता हूं, यहां पे आपको समझाने के लिए बताऊं. स्विमिंग पूल है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है. ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हो गया. इसका पेरीमीटर मुझे दिया है और वो है 154 मीटर्स. सो सबसे पहले तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि स्विमिंग पूल यदि रेक्टेंगुलर है और उसका मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये उसका फॉर्मूला होता है. अब मेरे पास ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है. अभी तक नहीं पता है मुझे कि इसकी लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है. ठीक है, बट क्वेश्चन में कुछ हमें हिंट दिया है. वो क्या कह रहा है? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ. लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशन दिया है? लेंथ इज 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ. ठीक है, बात समझ आई? इस रेक्टेंगुलर पूल की लेंथ जो है वो इसकी ब्रेड्थ के डबल से भी 2 ज्यादा है. 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ. तो अब यदि मुझे इसकी ब्रेड्थ मालूम हो, ये इसकी लेंथ हो गई L और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई B. मुझे यदि इसकी ब्रेड्थ मालूम हो तो मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूं. सपोज इसकी ब्रेड्थ 2 मीटर्स है. इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की ब्रेड्थ 2 मीटर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या हो जानी चाहिए? 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ. सो ब्रेड्थ 2 है तो उसका डबल कितना होगा? 4. 4 + 2 कितना होगा? 6. तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसकी लेंथ 6 मीटर्स होगी. ये मैंने एक एग्जांपल लिया है. ठीक है, सपोज इसकी ब्रेड्थ 10 मीटर्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 × 2 = 20. 20 + 2 22. बात क्लियर है सबको? बट इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं है कि क्या लेंथ है और क्या ब्रेड्थ है. तो मैं इसकी ब्रेड्थ को यदि x मीटर एज्यूम करूं, इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की ब्रेड्थ को मैं यदि x मीटर एज्यूम करूं, तो इसकी लेंथ क्या हो जानी चाहिए? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ. ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड मोर देन 2. ये इसकी लेंथ हो जाएगी. क्लियर है सबको? ओके. अब इसके बाद में मेरे पास लेंथ आ गई ब्रेड्थ आ गई x मीटर्स, लेंथ आ गई 2x + 2 मीटर्स. तो मैं इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ.
सो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड, सो लेंथ कितना होगा 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड कितना है x, ये इसकी विड्थ थी। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता था ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। बट ये तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है, क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि इस स्विमिंग पूल का पेरीमीटर 154 मीटर है। तो स्विमिंग पूल तो वही है जिसकी ब्रेड्थ x है और लेंथ 2x प्लस 2 है। इन दोनों का पेरीमीटर आप जब फाइंड करोगे इन दोनों की हेल्प से, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इस 154 के इक्वल आना चाहिए। ये इक्वेशन बन गई, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसके बाद तो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ तक की जो कहानी है वो थोड़ी सी आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के और कैसे इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, चलिए अब हम सोल्व करते हैं। सो जब मुझे नहीं पता है कि इसकी ब्रेड्थ और लेंथ क्या है, लेकिन क्वेश्चन में हिंट दे रखा है और वो हिंट था कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है, तो मैं ब्रेड्थ को एज्यूम कर लूँ, लेट ब्रेड्थ ऑफ पूल इज x मीटर्स, मैंने ये एज्यूम कर लिया। देन लेंथ ऑफ पूल विल बी व्हाट, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी वो हमें क्वेश्चन में दिया है, ट्वाइस ऑफ इस ब्रेड्थ प्लस 2 इज इक्वल टू लेंथ। ये लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आपको पता है x मीटर। अब क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर के लिए बोला है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट पेरीमीटर ऑफ पूल इज 154 मीटर, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी पेरीमीटर आ गया, ये भी पेरीमीटर आ गया। हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 154। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाने पे किस में होगा, डिवाइड में। सो 3x, या फिर आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 3x प्लस 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 154/2, जो कि किसके इक्वल होगा, 77 के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3x ये 2 आगे जाने पे नेगेटिव हो जाएगा, 77 माइनस 2, सो 3x इज इक्वल टू 75 और x विल बी इक्वल टू 75/3, तो ये कितना आएगा 25, x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू आपके पास 25 आ गई है। क्वेश्चन में हमारे से पूछा है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दैट पूल। x हमने किसको एज्यूम किया था, ब्रेड्थ को, वो मेरे पास आ गई 25 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, इसकी लेंथ भी चाहिए, तो लेंथ क्या होनी चाहिए, ये वाली, जहाँ पे x है उसकी जगह पे आप 25 पुट कर दीजिए। सो आगे लिखेंगे आप, देयरफॉर L विल बी इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 2। ठीक है, सो कितना आएगा 50 प्लस 2 52 मीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका यही था
कि उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होंगी। तो लेंथ आ गई आपके पास 52 मीटर्स एंड ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर्स। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 52 meters and 25 meters respectively. That's it. बात क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeters. The perimeter of the triangle is 4 whole 2/15 centimeters. What's the length of either of the remaining equal sides? किसी समझ में है? Base of an isosceles triangle is 4/3 centimeters. Isosceles triangle कौन सा होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों को समझ आना चाहिए, जिसकी साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो ये इसका बेस हो गया और ये मुझे दिया है 4/3 सेंटीमीटर। अब मुझे कहा है द पेरीमीटर ऑफ दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 whole 2/15 सेंटीमीटर। 4 whole 2/15 सेंटीमीटर, ये आपको क्या दिया है? पेरीमीटर। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको ये दिया है। तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट्स द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ये जो इक्वल साइड्स हैं इनमें से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए या लेंथ फाइंड कर दीजिए। तो ये दोनों साइड है, ये यदि x है तो ये भी क्या होगी? x ही होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड इक्वल होती हैं। तो ये x सेंटीमीटर है तो ये वाली भी क्या होगी? x सेंटीमीटर। क्लियर सबको? अब बात ये आती है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का, यदि क्लोज फिगर का आपको फाइंड करना है तो वो होता है उसकी साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स को ऐड कर दो। ठीक है, बात आई समझ में सबको? तो मैं यहां से देखूं तो क्या होगा? सोल्व कैसे करेंगे? लेट x बी द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एंड इट्स थर्ड साइड, या फिर आप इसको बेस भी लिख सकते हो, इज 4/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ साइड्स x प्लस 4/3, और ये किसके इक्वल है? 4 whole 2/15 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आप इसको इक्वेट कर दो 4 whole 2/15। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस x 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है आपको, सोल्व कीजिए। 15 4 दा 60, 60 प्लस 2 62/15। नेक्स्ट, इस 4/3 को माइनस कर दीजिए ट्रांसफर करके। सो 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, या फिर 2x विल बी इक्वल टू व्हाट? एलसीएम आएगा 15, यहाँ 62 माइनस 3 से 5 टाइम्स, 5 4 जा 20। ये कैसे आया? आदत बना लो। मैं इस टाइप के जो स्टेप्स आएंगे उनमें स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि ये कैसे आता है, क्योंकि जो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेना। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है, किन का लिया जाता है ना?
वो सब मैं पिछली जो लेक्चर्स थे उनमें आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से आपके पास x 2x की वैल्यू आएगी, 2x विल बी इक्वल्स टू 62 माइनस 20 42 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 42 अपॉन 15, और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाने पे किस में आएगा, डिवाइड में। तो आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 से 21 टाइम्स। अभी भी ये किसी से डिवाइड होता है, किससे, 3 से। 3 से 7 टाइम्स एंड 3 से ये 5 टाइम्स। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 सेंटीमीटर। और x मैंने किसको एज्यूम किया था, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की किसी एक साइड को। और जब एक साइड x है तो दूसरी भी x होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और ये मेरे से पूछा गया है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या हुआ, 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि अननोन साइड जो थी वो हमने x सेंटीमीटर ही एज्यूम की थी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको इस एक्सरसाइज में फेस करनी है और इनको सोल्व भी करना है। ठीक है, क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं। जब तक आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ना, कुछ एज्यूम करना, उसके बाद में इक्वेशन बनाना, फिर उसको सोल्व करना, ये मेथड रहेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें 13-14 क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग ट्राई कीजिए इसी तरीके से। कुछ नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं खाली आपको मीनिंग बताऊंगा और इक्वेशन बना के दूंगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए। थैंक यू।